नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लर्निंग विद दीपन, जहां पर मैं हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और हम सीखते हैं उसके कुछ टूल्स टेक्निक्स जिसको हम जब अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी, हमारा एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। और ये सब कुछ हम करते हैं हिंदी भाषा में, ताकि भाषा मेरे भाइयों और बहनों के सीखने की राह में रोड़ा ना बने। जी हाँ, इस हफ्ते मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है फीडबैक, राय, सुझाव देना किसी को भी उनके काम के बारे में, उनके रवैये के बारे में। क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी किसी को राय या सुझाव दिया है उनके बर्ताव के लिए, उनके काम के लिए, उनके गुणवत्ता के लिए? हाँ, और कुछ दिनों बाद जब आपने फिर से उनको आकलन किया, उनको एनालाइज किया, उनको जांचा, तो आपने देखा कि आपका राय और आपके सुझाव को सामने वाले ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, अमल में नहीं लाया है और वो अभी भी उसी तरह से परफॉर्म किए जा रहे हैं। क्या आपने ऐसा गौर किया है कभी? ऐसा महसूस किया है कभी? है ना? और कभी कभार ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आपको कोई काम दिया गया था आपके सीनियर्स द्वारा और आपने वो ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, लेकिन आप पजल्ड हैं कि सामने वाले को क्या मेरा काम पसंद आया है? क्या ये उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है? क्या ये वही आउटपुट मैंने दे पाया हूँ जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आपके मन में ऐसा सवाल उठे हैं? क्या आप कभी अपने आप को ऐसा कंफ्यूज स्टेट में पाए हैं कि आपको पता ही नहीं कि सामने वाले को आपका काम कैसा लगा है? मुझे बहुत बार लगा है। और इन दोनों सिनारियों में ही जो फीडबैक जिनको देना था और जिनसे एक्सपेक्टेड था, उन दोनों से ही कुछ कुछ गैप रह गया है, क्योंकि दोनों ने ही फीडबैक के महत्व को नहीं जाना है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीडबैक देना और फीडबैक रिसीव करना। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि फीडबैक का डेफिनेशन क्या है। F स्टैंड्स फॉर फोकस ऑन द बिहेवियर रादर देन ऑन द इंडिविजुअल। मतलब कि हमेशा जब फीडबैक दें, आपको इंसान से ज़्यादा उनका जो व्यवहार था, जिसके बारे में आप उनको राय, अपना सुझाव दे रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि गलती से भी भाव में आकर कभी भी आप उनको कुछ पर्सनल रिमार्क ना कर दें। देन कम्स E स्टैंड्स फॉर एंड द डायलेमा। जी हाँ, इसका मतलब क्या ऐसा हुआ है कभी आपने कुछ काम किया हो और आपको पता ही नहीं कि सामने वाले को कैसा लगा आपका काम? जी, क्योंकि सामने वाले ने उसमें डिले कर दिया और आपके मन में एक असमंजस पैदा हो गया कि सामने वाले को मेरा काम अच्छा लगा या नहीं लगा। सेम वे, आपने सामने वाले को कोई फीडबैक ना दिया हो, सामने वाला उलझन में है, आपको शायद काम बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन फिर भी आपने अवॉइड किया सामने वाले को फीडबैक देने में कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, शायद ये सोच के कि सामने वाला शायद हवा में ना उड़ना लगे, उसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। तो ये एंड द डायलेमा, जितना आपको ज़रूरी है फीडबैक मिलना, वैसे सामने वाले को भी ज़रूरी है। खुद का भी मन का असमंजस शांत करे सामने वाले से पूछ के कि सर, मैम, आपको मेरा काम कैसा लगा? क्या इसमें और मैं कुछ बेहतरी कर सकता था? और सामने वाले के भी मन में जो असमंजस है, जो काम उन्होंने आपको करके दिया है, उसके बारे में उनको फीडबैक देकर उस मन को शांत करें। देन कम्स अनदर ई अगेन स्टैंड्स फॉर एंगेज विथ एग्जाम्पल। जी हाँ, जब भी किसी को फीडबैक दें, उनको बहुत ही स्पेसिफिकली कुछ एग्जाम्पल दे के समझाएं कि आपने ब्ला ब्ला समय में ब्ला ब्ला काम किया था और उस पर मेरा फीडबैक ये है। जी हाँ, हमेशा बहुत ही स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दे के समझाएं ताकि वो उस चीज़ को रिलेट कर पाए, उसको वेग ना लगे कि तुम हमेशा ऑफिस में लेट आते हो। बजाय इसके आप स्पेसिफिकली बताएं कि कौन कौन से दिनों में आपने उनको लेट पाया है। क्या उससे कुछ फ़र्क भी पड़ा है? क्या उस दिन कुछ मीटिंग था जिसमें उनको जल्दी आना चाहिए था, ताकि वो और अच्छा से प्रिपेयर कर पाते अपने आप को, ताकि वो हड़बड़ी में ना रहते और बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाते? तो हम इस पर और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले समय में, लेकिन हमेशा एग्जाम्पल दे के समझाएं। ओके, सो नाउ कम्स डी स्टैंड्स फॉर डू नॉट डिले द फीडबैक। फीडबैक देने में, अपना राय सुझाव देने में डिले ना करें, देरी ना करें। मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं एक परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग में बैठा था, जिनका रिव्यू होने वाला था। वो रूम में आए,
मैं डिपार्टमेंट हेड के साथ बैठा हुआ था। वो बंदा एकदम सज धज के उस दिन टनाटन बन के आए थे और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बहुत ही खुश मिजाज थे। उन्होंने मुझे ग्रीट किया, सामने वाले को ग्रीट किया और बैठे। और डिपार्टमेंट हेड ने पूछा कि तुमने इस साल क्या क्या काम किया, और वो बताने लग गए। जब वो बताना ख़त्म किए उसके बाद जो फंक्शनल हेड थे, जो डिपार्टमेंट हेड थे, उन्होंने उसको ब्लास्ट करना शुरू किया कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तीसरा काम नहीं किया, चौथा काम नहीं किया। और मैं बस उस इंसान का जिसका रिव्यू हो रहा था उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देख रहा था एंड ही लुक्ड सो पजल्ड बिकॉज ही डिडंट हैड दैट आइडिया दैट दिस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। जी हाँ, ये एक डिस्कनेक्ट होता है जब हम फीडबैक देते नहीं हैं, डिले करते हैं। मुझे पता है आपके कंपनी में हो सकता है क्वार्टरली फ्रेमवर्क हो, एचआर की तरफ से एक हाफ ईयरली फ्रेमवर्क हो, या फिर साल में एक बार आपका एक फॉर्मल फीडबैक सेशन होता है आपके सीनियर्स के साथ जब आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। लेकिन मैं वाकई में चाहूँगा कि आप इनिशिएटिव लेकर बीच बीच में अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करें, ताकि ये जो डिस्कशन है, ये जो डिले इन फीडबैक है, ये इतना ज़्यादा ना हो कि साल के एंड में आकर आपको पता चल रहा है दैट यू हैव नॉट मेट द एक्सपेक्टेशन। और आप बीच बीच में ही अगर आप कनेक्ट कर लें तो आप अपने आप को और सुधार कर सकते हैं, अपने रवैये को, अपने काम करने के ढंग को। तो बजाय इसके कि साल के एंड में आकर सोचना जब आपका रिव्यू चल रहा है, मुझे लगता है आज के दिन से इस पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? नेक्स्ट कम्स बी. B again rolls back with the second E. So B stands for be specific, do not generalize. जैसे आप मान लीजिए सामने वाले को ये फीडबैक दे रहे हैं कि तुम कभी भी टाइमलाइन मीट नहीं करते। क्या जब भी आप ये बोल रहे हैं, आर यू रियली मीनिंग इट? डू यू हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बैक अप योर कमेंट, योर फीडबैक? कभी इज अ वेरी बिग टर्म। यू आर सेइंग सामने वाला कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है। आपके और उनके बीच में जो टारगेट सेट हुआ है काम का, जो टाइमलाइन सेट हुआ है, क्या इज इट हैपनिंग एवरी टाइम? हमेशा स्पेसिफिक एग्जाम्पल देके बताएं किस किस सिचुएशन में आपने इस चीज को होते हुए ऑब्जर्व किया है, ताकि सामने वाला भी जाने कि ही इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, उनको देखा जा रहा है, उनको आकलन किया जा रहा है। देन कम्स ए. ए स्टैंड्स फॉर असर्टिवली पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट। देखिए, अगर आपसे फीडबैक मांगा जा रहा है, इसका मतलब या फिर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव है, या आप बेस्ट है उस फील्ड में, या फिर आप उस ओहदे में हैं जिसमें से आपसे फीडबैक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, राइट? इजंट इट? अब जब आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है फीडबैक देने का, या अवसर मिला है सामने वाले के लिए, तो हमेशा इस सिचुएशन को बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। कभी भी शब्दों को चाशनी की बाल्टी में डुबोकर सामने वाले को पेश ना करें। जी हाँ, उससे सामने वाले के जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो एक अलग इल्यूजन में चला जाएगा कि मुझे मेरा काम आपको बहुत अच्छा लगा। बजाय इसके उनको स्पेसिफिकली बताएं किन किन पॉइंट्स पे, किन किन आयामों पर वो खुद पर काम कर सकते हैं। तो चाशनी गुलाब जामुन के लिए छोड़ें, अपने शब्दों को सीधा सीधा, बहुत ही सटीक होकर और निर्भय होकर, पूरे अधिकार के साथ सामने वाले को रखें। हो सकता है सामने वाले को थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन वो उनके बेहतरी के लिए होगा। देन कम्स सी. सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो सिर्फ फीडबैक सामने वाले की निंदा करने के लिए, उन्होंने क्या नहीं किया है, इसके लिए नहीं हम दे रहे हैं। कुछ अगर अच्छा किया, कुछ कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं आप, उन्होंने आगे बढ़कर कुछ इनिशिएटिव लिया है जो सबको पता चलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हेन इट्स क्रिटिसिज्म इट शुड बी बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, एंड दैट टू बी इन अ पर्सनल स्पेस। बट जब भी ये एक तारीफ हो रही है, आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सामने वाले को, सारे लोगों के सामने, उनकी टीम के सामने, एक जनता के सामने, एक ऑडियंस के सामने होना चाहिए। इससे सामने वाले का मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। एंड लास्ट कम्स के. के स्टैंड्स फॉर नो द जॉब फर्स्ट। जिस भी बात के लिए, जिस भी काम के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपसे फीडबैक लिया जा रहा है, अगर आप उस ओहदे में हैं, तो हमेशा पहले खुद उस काम पे एक्सपर्टीज ले लें, ताकि आप और अधिकार के साथ वो फीडबैक सामने वाले को दे सकें। यूजुअली यही होता है कि हम खुद पजल रहते हैं कि ये सब काम कैसे होता है, और फिर भी हम सामने वाले को फीडबैक देते हैं कि ये काम तो 15 मिनट में हो जाना चाहिए था, जबकि उस काम को आधा घंटा लगता है, और सामने वाले इंसान ने आपको वो काम 20 मिनट में करके दिया है जो आपको पता ही नहीं। तो हमेशा
आपको वो पहले काम आना चाहिए जिस पर आपसे फीडबैक लिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि फीडबैक का डेफिनेशन क्या है। अब जल्दी समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो एक रिसर्च हुआ था जिससे पता चला था कि 45% लोगों ने कहा कि फीडबैक जब हमें मिलता है तो हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, आपका क्वालिटी ऑफ आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड, फीडबैक जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए नहीं, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी होता है। तो जब भी आपको मौका मिले, बिना देरी किए ज़रूर उनका हौसला अफजाई कीजिए, जो 25% लोगों ने कहा। तीसरा कारण है, आप देखेंगे लोगों का वफादारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके लिए, आपके टीम के लिए, आपकी कंपनी के लिए। जी हाँ, एक और कारण है, अगर आप देख रहे हैं आपके कंपनी में लोग बहुत ज़्यादा नौकरी छोड़ के बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं, इसका मतलब वो अपने आप को कंपनी में वैल्यूड फील नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि उनका कदर हो रहा है। इस चीज़ को आप तभी कम कर सकते हैं जब आपके जूनियर्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ फीडबैक सेशन बहुत ही फॉर्मली हो और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो। और फीडबैक मदद करता है, आपको अपने आप पर काम करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करता है, ताकि मैं अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने काम करने के रवैये को किस तरह से उसमें और ज़्यादा काम कर सकूं, ताकि मैं एक बेहतर प्रोफेशनल बन पाऊं अपने फील्ड पर। इसके लिए भी आपको प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम SBI को और गहरे तरीके से समझें, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज टेक परमिशन। हमेशा सामने वाले से अनुमति लें। दीपन, मैं क्या आपको कुछ फीडबैक दे सकता हूँ? आप जब ये परमिशन लेते हैं, आप जब ये अनुमति लेते हैं, आप सामने वाले को एक मेंटली प्रिपेयर होने का मौका देते हैं। सेकंड फायदा इससे ये होता है कि सामने वाला सुनने की अवस्था में आ जाता है, एक्टिव लिसनिंग मोड ऑन हो जाता है, तो वो आपको सुनने के लिए सुनेगा बजाय इसके कि वो आपको काटने के लिए, बीच में कन्फ्रंट करने के लिए सुने। हाँ, और थर्ड होता है कि उनका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूजुअली हम जब किसी को सुनते हैं, बहुत ही एक परसेप्शन के साथ सुनते हैं, हम एक ब्लाइंडर लगा के चलते हैं और सामने वाले को बहुत ज़्यादा जज करते हैं जब भी वो कुछ बोल रहे हों। लेकिन जब आप परमिशन ले लेते हैं, उनको एक समय मिल जाता है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके, एक्टिव लिसनिंग मोड ऑन करके, अपना एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाकर आपके पास वो आए। इससे रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ये देखा गया है। सेकेंड बात ये भी है कि जब भी आप फीडबैक दें, एक माहौल बनाएं, एक आवरण बनाएं। हमेशा फीडबैक एक फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। एक कैलेंडर मीट भेज दीजिए, उनका समय ब्लॉक कर लीजिए, एक मीटिंग रूम बुक कर लीजिए, यहाँ बैठकर आराम से बिना हड़बड़ी के आप वो चर्चा को कर सकें, बजाय इसके कि आप जाकर सुट्टा ब्रेक में सामने वाले को फीडबैक दे रहे हैं या चाय पीते हुए बस फीडबैक दे रहे हैं। वो भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका सामने वाले के साथ रैपो कैसा है, लेकिन इट शुड बी इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट जस्ट बिटवीन यू एंड हिम व्हेन इट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगेन, if it's a compliment, it should be in front of everyone. तो अब हम बात करते हैं what is SBI। S stands for situation, B stands for behavior, I stands for impact। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपके टीम मेंबर आपके साथ काम कर रहे हैं और अचानक आपको ऊपर से एक काम मिला, एक प्रेजेंटेशन का, और आपने कहा, दीपन तुम मुझे ये प्रेजेंटेशन स्केलेटन बनाकर, पॉइंट्स जॉट डाउन करके, उसका एक आउटलाइन बनाकर मुझको शाम तक दे देना। दीपन ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ों में काम कर रहे थे और वो अचानक से आप पर ऊंची आवाज़ में पूरे फ्लोर में सबके सामने बोल दिए कि आप क्या करते हैं, एक के बाद एक काम दिए जा रहे हैं आप मुझे, आपने पूछा भी नहीं मुझसे कि मेरे पास कितना ऑलरेडी काम है, मैं कैसे दे सकता हूं आपको, आप ऐसे काम थोपते रहेंगे तो मुझसे नहीं हो पाएगा। इस समय बजाय इसके कि आप वापस कन्फ्रंट करें, बहुत अच्छा रहेगा इफ़ यू कैन गेट yourself into a room and then you can discuss it further। Again, situation क्या था कि आपको एक काम मिला। अब दोनों तरफ में से इसमें से ये है, आपने भी उनको ये समझाने का, जस्टिफिकेशन देने का ज़रूरत नहीं समझा कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है और ये आज शाम तक ही क्यों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीपन जब आपको काम करके देगा, उस पर आपको भी फाइनल एक रिव्यू करना पड़ेगा, आपको भी कुछ वैल्यू एडिशन करने पड़ेंगे और उसके बाद फाइनल आपको अपने सीनियर को देना पड़ेगा। और ना ही दीपन ने समझा कि आपने उनको ये काम इतने हड़बड़ी में क्यों दिया, बजाय ये जाने कि वो ऑलरेडी किस किस काम में लगा हुआ है।
तो ये दिस शुड बी अ कम्युनिकेशन, राइट? तो दिस वाज अ सिचुएशन। बिहेवियर क्या था उनका? बहुत ही अनप्रोफेशनल था। उनको अपने सीनियर से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, दैट टू ऑन एन ओपन फ्लोर। तो ये बिहेवियर वाज नॉट एक्सपेक्टेड। थर्ड वाज इम्पैक्ट। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ, ये पता चला कि दीपन बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है। सेकेंड, वो अपने मैनेजर को सीरियसली नहीं लेता, इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो उनसे ऊंचे आवाज़ में बात करे। थर्ड, ये सारे लोग भी देख रहे हैं, इससे आप दोनों के बीच में जो गैप है, जो डिस्कनेक्ट है, वो भी सारे फ्लोर में आ जाता है। तो ये था, हमेशा जब भी आप किसी को फीडबैक दें, SBI मॉडल को अगर फॉलो कर पाएं, सिचुएशन उनको बता पाएं, उसमें सामने वाले का बिहेवियर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और क्या उन्होंने एग्जिबिट किया, दोनों, और उससे इंपैक्ट क्या हुआ आप पर, आपके आसपास पर, आपके पर्सनल इमेज पर, एज अ टीम, एज अ कंपनी क्या क्या इंपैक्ट हुआ, वो भी अगर आप बता पाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। तो आपने पूरा कोलैबोरेटली कोई आपने लूज एंड नहीं छोड़ा इस डिस्कशन में। ये इस पॉइंट का, इस मॉडल का बेस्ट बात है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑल्सो जब आपका फीडबैक देना हो जाए, सामने वाले को मौका दे कि क्या आपके कोई सवाल हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनको भी बोलने का मौका दे हमेशा। सो इट शुड बी अ टू वे, इट शुड नॉट बी अ मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग। ऑल्सो अगर आप दोनों के बाद, डिस्कशन के बाद, अगर आपके बीच में कुछ टारगेट, कुछ टाइमलाइन, कुछ अगर डिसाइड हुआ है जिस पर आप अब काम करना चाहेंगे, तो उसको डॉक्यूमेंट कर लें, उसको ईमेल पे रख लें, उस पर सामने वाले की हामी ले लें। हाँ, और बहुत ही स्पेसिफिक, अगेन दैट शुड ऑल्सो बी डन। कौन से दिन में मिल जाना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है उस काम से, बहुत ही क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग इन। आई रियली होप आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और आपने लास्ट 2 वीडियो भी देखे होंगे जो थे आई कॉन्टैक्ट के ऊपर और नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और किस किस टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होता है मेरा। तो जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।